हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीक मुझे मौका मिला पंजाब केसरी सीनियर सिटीज़न क्लब पश्चिम विहार में गार्डनिंग के ऊपर लेक्चर देने का। बिलीव मी, इतने एनर्जेटिक और इतनी बढ़िया वहाँ पे सब लोग थे कि मुझे लेक्चर दे के मज़ा ही आ गया। और ये क्या, मेरे से भी ज़्यादा एनर्जी से भरी गार्डनर। एंड येस, ऑफ कोर्स, हर नॉलेज वाज आल्सो ग्रेट। खाना खाना है, खुशी से लोगे तो खुशी खाना मिलेगा। खाना देने वाले आपको खुशी से खाना दे, वो आपके हाथ में नहीं है, बट आप खुशी से खाना लो, वो ही आपके हाथ में है। तो हमें एट द एंड ऑफ द डे अगर खुश रहना है तो हमें खुश रहना पड़ेगा, क्योंकि हमने अपनी ड्यूटीज पूरी कर ली है। जब हम अपनी ड्यूटीज कर रहे थे तो हम भी कुड़ते थे, चिढ़ते थे, हम भी थकते थे, हम भी किसी को दो बात बोल देते थे। तब हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि हमारे बड़े ये बात समझें कि हम थके हुए हैं। आज अब जब हम बड़े हो गए हैं तो हमें भी ये बात समझनी चाहिए कि हमारे छोटे भी थके हुए हो सकते हैं। अगर हम आज उनसे खुशी से खाना लेंगे तो हमें खुशी से ही खाना मिलेगा। अगर हम उड़ते हुए खाना लेंगे तो हमें खुशी से खाना नहीं मिलता। और दूसरा खुशी से दे, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ हमारी खुशी है। अब क्या करें भाई, गवर्नमेंट ने रिटायर कर दिया, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिटायर हो गए, अब खुश कैसे रहोगे भाई? पहले किसी को खाना खिला के बच्चे से ये पूछ के कि बेटा तू ठीक है, हमें खुशी मिलती थी। हम चाहे जितने भी थके हुए हो, हमारे सर के ऊपर 100 काम डाल दिए हो, पर बच्चे से ये पूछना बेटा तूने खाना खा लिया, हम अपनी ड्यूटी समझते थे और वो करने के बाद हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलती थी। मैं गलत तो नहीं बोल रही, कहीं गलत हो तो प्लीज बता देना मुझे। बट अब क्या है? Yes. अब तो ये हो गया, now that means there is a time to shift your children. बच्चे नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब हम क्या करें? हमने तो सारी उम्र करा यही है, हमने तो बच्चे ही पाले हैं, अब हम किसको पालें? हमारे पास तो बच्चे, हमारे बच्चे, अब जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आप बच्चे तो नहीं पाल सकते ना, अपने बच्चों को आप बच्चे की तरह नहीं ले सकते। तो हम नाउ देयर इज अ टाइम टू शिफ्ट। अब शिफ्ट क्या करें बताइए? अब बच्चे कहाँ से लेके आए? नहीं, हम भी बच्चे हो गए। अब तो कहाँ हम बच्चे हो गए, अब हम कहाँ से बच्चे लाए? पर एक्सपीरियंस तो बहुत है, करें क्या? सो लेट्स चेंज आवर चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे, अब बच्चे कोई ले भी आओगे तो वो भी तो 2 बातें सुनाएगा, तो हम कैसे सुनेंगे? हमारी इतनी उम्र हो गई है, किसी बच्चे की बात सुन सकते हैं? बात तो फिर वही हो गई, किसी बच्चे को ले भी आओगे। अब कोई ऐसे बच्चे ढूंढते हैं जो कुछ बोले ही ना, जो सिर्फ केयर चाहे। अब वो बच्चे कहाँ से आएंगे? किसी के पास कोई आइडिया है? जो कुछ बोले ही ना, पर केयर उनको पूरी चाहिए। बूढ़े तो बहुत बोलते हैं। बूढ़े बोलने चाहिए, फिर तो फिश मार्केट बन जाएगी। एक ही तो उनका पार्ट स्ट्रांग होता है, लंग, टंग। हाँ, बाकी तो और तो सब कुछ जा ही रहा है भाई। बट हमें स्ट्रॉन्ग भी तो रहना है, हमें स्ट्रॉन्ग भी तो रहना है। सो नाउ लेट्स शिफ्ट आवर चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मेक नेचर, प्लांट्स आवर चिल्ड्रन। क्यों ना हम लोग पेड़ पौधों को अपने बच्चे को, क्यों ना हम उनकी केयर करें? हमारा मोटिव भी पूरा हो जाएगा, हमारा एक्सपीरियंस भी काम आ जाएगा। किसी को दिखे ना दिखे, बड़ों को जरूर दिख जाएगा कि ये पत्ता पीला होगा। गलत तो नहीं कह रही? नजर ठीक होगी, किसी को दिखे ना दिखे। सो नाउ इट इज टाइम टू शिफ्ट आवर चिल्ड्रन। लेट्स कम टू गार्डनिंग। सही कह रही हो ना? सबके पास छोटी मोटी बालकनियां तो होंगी, आप उसमें पौधे लो, उसमें आप गुड़ाई करिए, उसमें आप पानी दीजिए। आप देखिए, आप बच्चों का काम पूरा आप करते हो गए, इनके लिए तालियां। पर बहुत लोग नहीं भी करते, बहुत से लोग। रमा जी आपकी अवार्ड विनिंग गार्डनिंग, तो आपके लिए हमारे पास कुछ और भी है। अपने बच्चों से बातें भी करते हैं, बातें भी करते हैं। आपका काम तो पूरा हो गया ना, वो बच्चे आपको कुछ बोलेंगे भी नहीं, आंसर टाइप भी नहीं करेंगे, उल्टा आपकी वो हेल्थ ठीक रखेंगे। जैसे वो बच्चे जिनका हालचाल पूछ के आपकी हेल्थ ठीक हो जाती, बच्चे ने बोला मैंने खाना खा लिया, जितनी भी थकावट हो, 5 सेकंड का या 5 मिनट का सुकून मिलता है, हाँ या नहीं? कोई ऐसा है जो ये बोले कि जब मेरे बच्चे ने मुझे ये बताया मैंने खाना खा लिया, वो 5 मिनट सुकून नहीं मिलता? मिलती थी, सबको मिलती थी, बट बच्चे बड़े छोटे नहीं रह गए, बच्चे बड़े हो गए हैं।
पर आप जब उस पौधे को पानी डालोगे, उसने खाना खा लिया। आप जब उसको खाद डालोगे, उसने खाना खा लिया। आपका वो मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको मिल गया। अब उससे क्या होगा? एक तो आपको घर जाने का मन करेगा, आपको लगेगा अब वैसे तो क्या है, बच्चों की देखो अपने परिवार होते हैं और उनका वो अपने परिवार को संभालेंगे। अब आपके पास एक नया परिवार बन गया, आपने पेड़ पौधों में आप नेगेटिव बातों से दूर करोगे, आप ऑक्सीजन इनहेल करोगे। जब आप पौधों के पास जाओगे आपको क्या मिलेगी? सांस अच्छी मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। और जब आपको ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी तो डेफिनेटली आपकी बीमारियां भी ठीक होंगी। आप जब पानी डाल रहे हो, आप ये देखोगे पानी ज़्यादा तो नहीं हो गया, पानी कम तो नहीं हो गया, आपका क्या चलेगा? दिमाग चलेगा। अरे नीचे पानी गिर गया, 2 बारी मेड से बोलोगे, तीसरी बारी पोछा तो आप खुद ही लगाओगे, ठीक है ना? क्योंकि आपको कोई ना कोई टोक ही देगा कि पानी गिर गया, आप पैसे पानी डाल रहे हो, पर आपने डालना है, आप खुद लगा लो। फिर क्या चला हमारा शरीर चला। बहुत आसानी से आप घर में सब्जियां भी उगा सकते हैं, आप पालक उगा सकते हैं बहुत आराम से। मैं सीड्स लाना भूल गई, जल्दी जल्दी में मैं लेके भेज दूँगी। आप पालक लगाओ अपने घर में। जब सबको वो काट के पालक खिला के, अब खाना बनाने के बजाय खाने उगाने में दिमाग लगाए ना। अब सर्दियाँ आ रही हैं, हम टमाटर उगाएं अपने घर, टमाटर के बीज डाल दो, टमाटर के पौधे बन जाएंगे। पौधे में फल आया तो ठीक, नहीं आया तो थोड़ा उसी को देख के कूड़ लेना। इतनी तेरे को खाद डाली, इतना तेरे को पानी डाला, तू तो उगा ही नहीं, चल हट यहाँ से, रोड चाहते उसी को मार देना। वो बेचारा कुछ कहेगा भी नहीं, पर किसी में फल आ गया तो खुश हो लेना, वाह क्या टमाटर आए हैं मेरे। चार आपकी फ्रेंड के पास बालकनी नहीं है, आपके पास है, उसको बुला लो। चुगलियाँ करने के बजाय उसको चल मिल के आगे सफाई करते हैं, 4 पौधे लाते हैं, वो लगाते हैं। व्हाट अ लवली टाइम पास विद योर फ्रेंड्स, व्हाट पॉजिटिविटी। कर्मा, आज यहाँ पे कितने लोग कर्मा में बिलीव करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड्स। कर्मा में आप बिलीव नहीं करते? कर्म, अच्छे कर्म। अब 80 साल की उम्र में अच्छे कर्म भी करे होंगे और बुरे भी करे होंगे। मैं गलत तो नहीं बोल रही ना? हमें भी पता है, हमने अच्छे काम भी किए, बुरे काम भी किए। अब करें क्या? अच्छे काम भोगने में तो बड़ा मजा आता है, अब एसी कमरे में सोने में बड़ा मजा, पर बुरे काम भी तो करने पड़ेंगे। करने हैं तो 4 बातें पड़ेंगे, मतलब करे ही है, हम भी कर ही रहे हैं। तो कर्मा, हमारा सबसे अच्छा कर्मा क्या होगा? जब हम पौधों को पानी डालेंगे, हम एक पॉजिटिव काम करेंगे तो हमारे बैड कर्म्स भी कटते। तो प्लांटेशन अपने में एज कमिंग ऑन दिस एज आपको ओवरऑल फुलफिलमेंट देगा कि आप प्लांट्स के साथ टाइम बिताओगे, आपकी हेल्थ ठीक रखेगा, प्लस आपके को मेंटली अलर्ट रखेगा, फिजिकली अलर्ट रखेगा। सो दिस इज देयर। आई होप आज के बाद सब अपने यहाँ पे थोड़े थोड़े पेड़ पौधे लगाना स्टार्ट करेंगे। बट एक प्रॉब्लम आती है, एक तो जगह की प्रॉब्लम हो गई। अगर तुम पौधों से बात करते हो तो पौधे भी जल्दी बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं, उनको प्यार दे दो, वो डांटो। पीछे किसी ना नींबू के पौधे में नींबू नहीं आ रहे थे, उन्होंने उसको रोज डांटना शुरू कर दिया, नींबू आना शुरू हो। तो ये भी होता है। अब तेरे को मैं निकाल दूंगी, मैंने कोशिश की, मेरे पौधे में नहीं आए। मजा आता है देख के भी, जब वो बढ़ती है ना रोज देखता है बंदा, आज बढ़ना हो गया है। मैंने तो निकाल ही दिया। अब सबसे बड़ी जो बात आती है वो है खर्चे। अब आपसे मैं ये बोलूँ कि आप प्लांटेशन कर लो, आप अपना जेब भर के तो जाओगे नहीं किसी नर्सरी में कि मैं जाऊँ पौधे लेके आऊँ। पौधे तो हमें फिर मिल जाते हैं, बीज मिल जाते हैं, हमने टमाटर के बीज डाल दिए। आप उसकी नरिशमेंट कैसे करें? हम में से कितने लोग सब्जी खरीदते हैं? उसके बाद कितने रुपए किलो आजकल वो सरदा या तरबूज कितने रुपए किलो? 60 रुपए। खाते में पूरा तरबूज खा लेते हो? आधा क्या करते हो? छिलका निकल, पर पैसे लिए थे छिलके के। जब उसने बोला था तो छिलके के पैसे लिए, मतलब छिलके के पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि तरबूज के पैसे लेके आ रहे हैं हम सिर्फ। तरबूज छिलका दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक है, वाह। छिलके के भी पैसे देते हो,
बीज के भी पैसे देते हो और खाते सिर्फ पल्प हो। कितने पैसे की बर्बादी करती है माय गॉड। आपने कभी ये बात सोची है जो इतने बड़े बड़े कूड़ा घर बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? वो हकीकत में है क्या? हकीकत में वो क्या है? हम अगर जो आज हमारा जो कूड़ा घर है, जो इतने बड़े बड़े कूड़ा घर है, बड़े सुंदर सुंदर लगते हैं ना, दिल्ली के गली कूचे में दिखते हैं, तो उसमें क्या होता है? उस तरबूज के छिलके, उस नींबू के छिलके जिसके पैसे आप दे चुके हो। अब जब फार्मर ने उगाए थे, क्या उसने सिर्फ नींबू का रस उगाया था या उसने छिलके को उगाने में भी मेहनत करी? आज हम दिल्ली वाले, शहर वाले क्या कर रहे हैं? हम उन छिलकों को फेंक देते हैं। हमें लगता है इनका क्या काम है, ये तो फेंको। नहीं, आप एक छिलका फेंक रहे हो, आप अपनी मेहनत का पैसा फेंक रहे हो। फिर आप चाह रहे हो कि आप मार्केट से खाद लेकर आओ, गार्डनिंग करो। जब हम गार्डनिंग करेंगे ना, तो हम उन छिलकों की भी खाद बनाएंगे। ये देखिए, अब आज हमारे घर में क्या क्या बना और उसके क्या क्या छिलके हैं। ये आज हमारे घर में भी तरबूज कटा है। अब मैं अगर इसको फेंक दूँ तो मम्मी कितने रुपए किलो बुलाते तरबूज? 40 रुपए किलो। अब 40 रुपए किलो मम्मी तरबूज लेके आई थी, जिसके अंदर का फल मुश्किल से 500 या 600 ग्राम था। तो 350 जो है वो मैंने छिलके के पैसे दिए। 3 या 4 किलो का तरबूज था, तो ये छिलके के पैसे दिए। अब मैं इसको फेंक दूँ तो मैं अपने पैसे का निरादर कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ? इसका निरादर कर रही हूँ। तो अब हमने इसका निरादर करना बंद करना है। हम लोगों ने एज एल्डर्स, हमारे पास टाइम होता है, हमने इस छिलके की, अब हमने आपको बताना है कि खाद कैसे बनेगी। अब हमने अपने पैसों की बर्बादी नहीं करनी। अभी हमें यहाँ स्मेल आ रही थी, और सोचिए जब ये स्मेल पूरे एयर में भर जाती है विद लॉट ऑफ प्लास्टिक, तो क्या हमारे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है? आज हम बड़े हैं, हम लोग सबसे ज़्यादा हेल्थ हैज़ार्ड से प्रॉब्लम है। 1 मिनट ही खुला सबको स्मेल आना शुरू हो। आप ये सोचिए कि जब ये प्लास्टिक के पैकेट में बंद होके जब आप लोग डाल देते हो और उसके बाद ये स्मेल पूरी इन्वायरमेंट में जाती है, तब क्या होता है? 5 मिनट नहीं बर्दाश्त होता। सोचिए इस बात को। तो हमने वो नहीं करना। मिट्टी का एक पुराना गमला लिया हमने, मिट्टी इसके नीचे छेद है, वो निकल जाएगा तो मैं ये लगा दूँगी। अब इसमें हमने डालनी है मिट्टी थोड़ी सी। किस किस ने सुनी है ये बात, मिट्टी से बना मिट्टी में मिला? तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इस बात का हकीकत में मतलब क्या है। हर इंसान जो मिट्टी में बना है वो मिट्टी में ही मिलेगा। और ये देखिए, अब मैंने इसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल दी। कोई चक्कू या कच्ची नहीं, चक्कू नहीं, कच्ची। तो कितने लोग यहाँ पे ये समझते हैं कि एक बीज में जान होती है? सभी जानते हैं, सब जानते हैं, पर मानते कितने लोग हैं? जब हम डस्टबिन में डाल देते हैं तो हम इतनी जाने बचपन में कविता पढ़ी थी ना, जब हम वो बीजों को डस्टबिन में डाल देते हैं तो क्या हम इतनी जाने नहीं डाल रहे डस्टबिन में? हम उन्हें प्लास्टिक के पैकेट में बंद करके भेज देते हैं कि जाओ। तो हम किस तरीके का अपना फर्ज एक इंसान होने का निभा रहे हैं? वो चिड़िया का खाना, आप उसको चिड़िया को डालो। ये देखिए, अब आपने थोड़ी सी मिट्टी डाली, सबको पता चल रहा है। उसके बाद ये छिलके, उसको नहीं समझ आ रही हो, बताए। ये छिलके, ये जो छिलके हैं, आई थिंक सब एल्डर्स के पास टाइम होता है। आप सबके पास टाइम होता है। यू वांट टू किल योर टाइम, सो द बेस्ट थिंग इज आप इन छिलकों को छोटा छोटा काट। इससे आपके हाथ भी चलेंगे। चक्कू चलाया इतने सालों, अब तो चक्कू चलाने के लिए मिलता ही नहीं है। गुस्सा भी सारा इसी में निकलता है, ऐसे 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 करके। ठीक है, अब ये बेचारा कुछ नहीं करेगा। बेचारे ने लैंडफिल से बचा रहे हो आप इसको, और क्या खुश हो गया ये तो आपने छिलकों को जितना हो सके छोटा छोटा काट। ये ऑप्शनल है, ये आपका मन है, आपने करना है करो। पर अगर आप ये करोगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। आपके हाथ चलेंगे। चक्कू चलाए, अब खाना बनाने को तो मिलता नहीं, सब्जी काट लो, खुशी मिलेगी। हाथ की एक्सरसाइज की बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है हाथ की ये एक्सरसाइज। काटना देखिए, अब बताइए, इसमें इतने सारे छिलके, इसमें इतने सारे बीज, अब मैं इसको डस्टबिन में डाल दूँ तो ये बीज का निरादर नहीं है, ये चिड़िया का खाना है। जब भी ये होए, इसको बीज को करो और चिड़िया को डालो, मतलब चिड़ियों को डालो, चिड़ियों को डालो। ये नहीं आजकल क्या करते हैं,
पार्क में जाओ, पार्क जाने का भी आपको मौका मिला बाहर पे भी चिड़िया मेरे ख्याल में नहीं है। चिड़िया अभी हमने पैरों को यहाँ से साइलेंस साइलेंस। अब हमने क्या करना है, हमने इनको इसमें डाल देना, ठीक है। आई प्रेफर आप लोग सब लोग मिट्टी का गमला लेना, क्योंकि इसके अंदर से नीचे नहीं तो काफ़ी वो निकलेगी। इसके नीचे भी एक प्लेट लगा लेना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी एज अ रेसिड्यू निकलता है तो गंदा ना हो आपकी जगह, तो नीचे कुछ लगा लीजिए। कोशिश करिए मिट्टी का गमला लीजिए, क्योंकि मिट्टी के गमले में क्या होगा वो मिट्टी सोखता है और आपको काम कम करना, आपको काम करना। रात के सारे छिलके इकट्ठे हुए पैसे हैं ये आपके, ये मत सोचना कि हम वेस्ट कर रहे हैं, ये आपके पैसे हैं। अभी आप सबने बोला है कि हम इसके पैसे दे के आते हैं, और जब आप इसको डस्टबिन में डाल देते हो ना, तो ये सोचो कि आपने अपने 100 रुपये डस्टबिन में डाले हैं, 200 रुपये से डस्टबिन में डाल रहे हो, और उसके बाद जो बीमारियां आती हैं और डॉक्टरों के खर्चे करते हो, तो ये 100 रुपये नहीं है, 1 लाख रुपए है। नहीं ठीक लगाओ, ठीक लगाएंगे लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खाद बना लो, पौधों में डालो। अब एक फर्क मिट्टी डालो फिर ये डालो। हाँ, जैसे आज का मेरा इतना कूड़ा हुआ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, अब इसके ऊपर मैंने मिट्टी, पेपर, किसी के यहाँ पे पेपर्स होते हैं जो आपके यहाँ वेस्ट पेपर्स होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड है उनके पास बहुत सारा पेपर वेस्ट हो जाता है, तो व्हाट आई टेल हिम कि वो वहाँ से अपना शॉप से ना तो फाड़ के ले आते हैं, तो जब मैं अपनी खाद बनाती हूँ तो मैं वो पेपर्स भी डालती हूँ, बीच में पेपर्स प्रेफरेंस है कि आप उसको छोटा छोटा काट के डालें। उसके बाद आपने फिर से मिट्टी डालनी। हमारे घर में धनिया की पत्ती भी वेस्ट नहीं होगी, और मेरे घर में मैंने पौधे लगाए थे कद्दू के, 15 कद्दू हो गए हैं एक बेलिंग टब में। क्या वेस्ट नहीं होता आपके घर? एक धनिया की पत्ती में ये चाय की पत्ती हम डाल एवरीथिंग चीनी डाल के मत डालना, चाय की पत्ती वो तो खाद है। देन अगेन हमने डालने हैं क्या ये छिलके, जिसके कम छिलके निकलते हैं एक तक छिलके देखिए आप लोग अगर 2 ही डालें तो छिलके कितने होंगे। आप सोचो कि आप उसको वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप एक धरती के ऊपर बोझ नहीं बढ़ा रहे हो, बल्कि मिट्टी से जो चीज़ बनी है आप उसको फिर से मिट्टी में कन्वर्ट करा रहे हो, और बस हो गया हमारा काम। अब ये मेरे दूसरे दिन में छिलके होगा, इसके फिर मैंने मिट्टी के एक लेयर डाल, बस। अब उसके बाद जब ये भर जाएगा, इसके अंदर एक पौधा लगा दूँ, भर जाएगा तो पौधा लगा दो, और मतलब खाद भी मिल गई, खाद भी मिल जाएगी ना। और अगर आपको इसको एज अ खाद भी यूज़ करना है तो इसको एज अ खाद यूज़ करो। अरे बाप रे, इतना बोल दिया, घरों को तो केला खाना हम चाहिए। चाहिए केला भूल ही गई। केला कौन कौन खाता है? सब खाते हैं। और छिलका क्या करते हैं? पहनते हैं। मैं बताऊँ? हाँ बताओ। मैं ये तो केले का छिलका एक बाल्टी रखती है करके उसमें डाल देती हूँ। जब वो 2 दिन हो जाते हैं तो वो इतना अगर पानी है तो उसमें इतना पानी डाल मिला के पौधों में डाल देती हूँ। और उसके बाद छिलके का इसको फिर लो, उसको आप इसमें डालें। छिलके को ऐसे ही केले का छिलका प्लीज, जो फ्लावर बिल्कुल वाले नहीं plant हैं, फेंकना। इससे फूल बहुत अच्छे आते हैं। केले का छिलका, अगर केला हमें एनर्जी दे रहा है, केले का छिलका और प्याज का छिलका दोनों मिक्स करके पानी में भिगो के, फिर इसको ब्रिक छोटा छोटा काट के पानी में भिगो के वो पानी अगर आप फूलों वाले पौधों में डालो तो बहुत फूल आते हैं। केले का छिलका आज सब गांठ मान लो, आज के बाद हमारे दिल्ली शहर में केले का छिलका डस्टबिन में नहीं रखना। अब ये देखो ना कितना मोटा है ये, इसमें कितना पानी है, आपने इसको डस्टबिन में डाल दिया, फिर ये कूड़े घर में चला गया। अब ये तो सूखेगा ही ना, इसकी प्रक्रिया सूखने की है। उसके बाद प्लास्टिक्स में, डर्ट में, ये सारा का सारा पानी प्रेसिपिटेशन एनवायरनमेंट में देगा। साइंस में इतना तो हमने पढ़ा ही है ना कि पानी, आप सोचिए वो सारा पानी एनवायरनमेंट में किस फॉर्म में जा रहा है। और अगर आप इसको अपने टांग दोगे कपड़े सूखने की जगह पे जहाँ पे है या कहीं पे भी, तो ये सीधा डायरेक्टली सारा पानी आपका एनवायरनमेंट में जाएगा, और उसके बाद छिलके को आप अपनी खाद में डाल दो, अपने पौधों में डाल दो। आज के बाद एक प्लेज, कौन कौन ये प्लेज कर सकता है? इसको ऐसे ब्रिक काट के डालो। हाँ, वो तो डाल ही दो,
प्लेज एक मुझे आज पंजाब केसरी सीनियर सिटीजन ग्रुप पश्चिम बिहार से चाहिए कि ये सारा ग्रुप आज के बाद केले का छिलका हम तो कर डस्टबिन में नहीं डालेंगे। पक्का। अगर आज आप में से 15 या 20 लोगों ने, क्योंकि आई थिंक ऑन एन एवरेज यहाँ पे हर बंदा 3 बनाना जरूर एक वीक में कंज्यूम करता होगा। 3 बनाना एक दिन हफ्ते में वीक में एक वीक हम में तो दिल्ली की गारंटी नहीं ले सकते, अपनी तो ले सकते हैं। आप भी ये लो ना अपनी अपनी दिल्ली वासी तो आप भी हो। अपनी तो प्लीज आज के बाद ये छिलका लैंडफिल्स में नहीं, सोचिए कोई गिर जाए इससे मुंह में भरा हुआ है ना। तो कपड़े सुखाने वाली जो भी जगह है आपने स्टैंड में ये लगाना है। उसके बाद आपने इसको डस्टबिन में बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि आप इसके पैसे देकर आए हो या नहीं। डोंट वेस्ट मनी, डोंट वेस्ट मनी। नहीं मेरा टकेगा। सब्जी के में डाल सकते हैं, छिलके को सब्जी वाले में रखो। Why don't you think of new things? Some startups, something like this. जो चीज ये देखो। अब क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, ये डिब्बी में मैंने आज तरबूज काटा, उसके जितने भी छिलके ये बीज हैं ये सब अलग रखती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरी चिड़िया का खाना है। और आपको मैं बता नहीं सकती, जब से मैंने चिड़िया को ये बीज डालना शुरू करे ना, मेरी जिंदगी पलट गई। अच्छा, कर्मा चिड़िया को खाना खिलाना, ये बाजरा चिड़िया का खाना नहीं है। भगवान ने एक फल में 3 चीजें दी होती हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज अंकल प्लीज ये वाली बात। भगवान ने एक फल में 3 चीजें दी होती हैं। एक होता है छिलका, वो जानवर को डालो या खाद बनाओ, जिससे तुम्हें दोबारा खाना मिलेगा। एक होता है उसके बाद का उसका गूदा पल, जो हम इंसानों के लिए होता है। और तीसरी चीज होती है ये बीज, क्योंकि चिड़िया अपनी पूंछ में बीज कहीं पे भी गिरा देती है और वो बीज जो है कहीं पे भी उग जाता है। ये सबसे पहली चीज क्या बताइए आप सबने छिलका वो या तो जानवर के लिए होता है या खाद के लिए होता है, जिससे आपको दोबारा खाना मिले। और दूसरी चीज है पल्प, जो हम इंसान खाते हैं। और तीसरी चीज अब आप देखो कितना बीज निकलेगा इसमें। आप सोचो ये आप लैंडफिल्स में डाल दो, आज आप इसको बीज समझो, आपको अच्छा लगेगा ये डस्टबिन में जाएगा। हम सब बीज की इंपॉर्टेंस समझते हैं, कोई भी चीज़ नहीं हो सकती जब तक उसका बीज ना हो। क्या ये बीज डस्टबिन में जाने के लिए आते हैं? परमात्मा ने इतना बीज क्यों डाला? आपने सोचा कभी शिमला मिर्च में इतना बीज क्यों डाला? रिसाइकलिंग। बट व्हाट हैव वी डन? ये कूड़ा घर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कूड़ा घर नहीं बनाए भगवान ने। तभी हम लोग छोटे थे तो कहते थे लाला जी बाजार गए, खाने को हलवा, पीने को शरबत, बकरी को चारा, मुर्गी को अंडे। समझ गए? आज मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट बताती हूँ इनकी मम्मी का। चलो आज आपने दादी बोल दे। बताती हूँ, इनकी मम्मी मेरी दादी है। हमारे पास ना फार्म होता था और उसमें गाय होती थी। तो जैसे हम लोग 4 भाई, मेरे पापा लोग 4 भाई हैं। तो पुराना टाइप का घर है, जैसे बाहर बरांडे में बड़ी माते बैठ जाते थे और नहीं ना कितने छिलके हुए इत्थे ला छिलके, सारी रसोइयों से ना छिलके मंगवाते थे और वो अपनी गाय को बेचते थे। तब हमें बड़ा गुस्सा आता था, माते क्या है सारा टाइम आवाज़ें लगा के सबसे छिलके मंगा के। शी यूज्ड टू बी वेरी, मतलब वो बड़े ध्यान से, जैसे मुझे चला भी नहीं जाता था, बट याद है आपको गंगा नाम थे उसका, और उनको बड़ा छिलकों से प्यार होता था। नहीं है मैं गंगा ਨੂੰ भेजांगी, वो मैंने दूध भेजेगी। ये भी सही है। दूध लेके आता था ना, उसको बाल्टी भर के दे देते थे। मतलब रोज सुबह घर में हमारे 15 मिनट माते की सिर्फ आवाज़ें छिलकों के लिए होती थी। इत्थे का की बनाया छिलके, इत्थे का छिलके। अब हमारे घर में प्याज भी नहीं होता तो हम प्याज की नहीं डालते थे, उनको अलग करते थे, क्योंकि माता जी को दिख गया प्याज तो फिर तो गड़बड़ हो जाती हमारी रसोई में प्याज जब आता था। तो मतलब देयर वाज अ रीजन जो हम लोगों ने शायद समझा नहीं। हम वेस्ट को फॉलो करने के बजाय अगर हम ब्लाइंडली अपने बड़ों को फॉलो कर लेते ना
पर वेस्ट में भी ऐसे ही साड़ी सब की अलग बात बात उसकी है है। मैं ये वीडियो बना के डालूंगी ना, कोई मेरी वीडियो नहीं शेयर करेगा। उनके कूड़ों की वेस्ट वालों में अलग करेंगे है। हम। हाँ हिंदुस्तानियों जागो, अपने आप को ऊंचा करो। हाँ वेस्ट वाले ये करेंगे ना, उनकी वीडियो कर सब रहे हैं, उनका कूड़ा अलग है। अच्छा ये बताओ किचन के गमलों में क्या क्या उगा सकते हैं? तो आप ना क्वेश्चन आंसर आप बताइए किस किस को क्या क्या उगा सकते हैं हम छोटे गमलों में? पालक उगा सकते हैं, मेथी उगा सकते हैं, चुलई उगा सकते हैं, और धनिया, कितना बड़ा धनिया पुदीना, कितने छोटे छोटे गमले। बड़े बड़े छोटे गमले। बट ज्यादातर अगर हमने सब्जी उगानी होती तो हम थोड़े बड़े कंटेनर में, तो वो ऐसे लंबे आप लोगों के यहाँ पे तेल आता है रिफाइंड आता है ना, हाँ। रिफाइंड का जो केनी होती है, हाँ। केनी को ऊपर से काट लो, 2 गमले बन गया, हाँ एक ऊपर का एक नीचे का। इसमें आप पालक लगाओ, उसमें टमाटर भी उछल जो अगर फिनाइल मंगाते हो तो फिनाइल का जो बड़ा केनी होती है, हाँ। उसको आप काटो। बॉटल्स जो आपकी पेप्सी की बॉटल्स होती हैं उसमें आप लगा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है आपने जाके बेस्ट ऑफ द वेस्ट पैसे बर्बाद करने हैं। जो ये आते हैं कंटेनर्स, खाना सब्जी जिसमें आती है, नीचे छेद करके आप उसमें भी लगा सकते हैं। और किसी को गार्डनिंग रिलेटेड कुछ पूछना है? अगर आपको वो बुरे लगते हैं तो थोड़ा सा उस पर पेंट लगा दो। See, you need to occupy your mind. जितना आप अपने बच्चों को सजाने में टाइम लगाते थे ना, अब बच्चों को नहीं जरूरत। We have to understand that. क्योंकि बच्चे नहीं रहे, बच्चे बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे हो गए हैं, धनिया पुदीना लगा सकते हैं। उनके धनिया, बच्चे पुदीना। आपको अपने बच्चों को बदलना पड़ेगा और ऐसे बच्चे लाने पड़ेंगे जो आपको अनसर्वाइव ना करें। हमने ऊपर टमाटर पालक वगैरह लगाए टब्स पे, तो वो बंदर ही खा जाते बस जिसकी किस्मत दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का, आपको जाल लगाना पड़ेगा। मैं आपको काटूंगी, जाल लगाना। मेरी भाभी ने ध्यान लगाया।